हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो एमीन की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के साथ में लेकर हाजिर हैं, जिस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन। तो वीडियो के साथ में जुड़े रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देखें। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में बोले तो भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं अमीन के बारे में। तो इसमें अगर हम भौतिक गुण की बात करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा भौतिक गुण की अगर बात करते हैं भौतिक अवस्था। अवस्था यानी फिजिकल स्टेट की हम लोग क्यों ना बात करते हैं। फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था इसकी क्या होती है। तो भौतिक अवस्था की अगर बात करते हैं तो कहते एक कार्बन की नॉर्मली बात करें, कार्बन की जो संख्या की ही अमीन होती है तो उसमें बात करेंगे तो कार्बन की जो संख्या होती है, एक कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं, एक से तीन कार्बन, दो कार्बन तक की बात करते हैं, एक से दो कार्बन की जो हमारी अमीन होती हैं ये मोस्टली गैस के फॉर्म में पाई जाती है। कैसे होती है, हमारी गैस के अवस्था में पाई जाती है। जैसे मेथिल अमीन हो गया या फिर एथिल अमीन जो हो जाती है वो हमेशा गैसेस के फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन अब हम तीन कार्बन की बात करते हैं, लगभग तीन कार्बन से अगर हम लोग मान लें कि कम से कम 10 कार्बन तक की अगर बात करें, 3 कार्बन टू 10 कार्बन की जो अमीन्स होती हैं ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म में रहती है। किसके अवस्था में रहती है, लिक्विड के फॉर्म में रहती है, मतलब द्रव की अवस्था में रहती है। ये गैस है तुम्हारी, ये क्या होती है, द्रव अवस्था में रहती है। लेकिन अगर हायर कार्बन मतलब 10 कार्बन की संख्या से अगर ज्यादा कार्बन की जो अमीन है उसकी अगर बात करते हैं, किसकी, कार्बन 10 से लेके अगर हम मतलब इनफाइनाइट तक की बात क्यों ना करें, इनफाइनाइट की मतलब बात है कि हायर की बात जा रहे हैं हम लोग, और अगर हायर की तरफ जा रहे हैं उस कंडीशन में उसकी जो अमीन की जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो हमेशा वो सॉलिड के फॉर्म में रहती है। तो किस अवस्था में मिलेगी हमें, अब मिलती है सॉलिड यानी कि ठोस की अवस्था में प्राप्त होती है। तो एक कार्बन से दो कार्बन की जो अमीन होती है वो गैस की अवस्था में, दो कार्बन से जो 10 कार्बन की अमीन होती है वो द्रव की अवस्था में, लिक्विड की अवस्था में रहती है, स्टेट में रहती है। और कार्बन 10 कार्बन से जो ऊपर वाले कार्बन की संख्या जो होती है वो हमारी किस अवस्था में रहती है, हमें देखने को मिलती है वो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में हमें देखने को अक्सर मिलती है। तो ये थी अमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ पे बात करते हैं एनिलीन की बात करें। किसकी बात करते हैं हम लोग, एनिलीन की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, एनिलीन है। एनिलीन की अगर नॉर्मली बात करते हैं तो लिक्विड की तरह ही होता है, लेकिन इसको हम लोग रखते हैं, जो रखने का प्रोसेस इसका है वो बिल्कुल फिनॉल की तरह है। यानी कि इसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए, डार्क एंड, बोतल हमारी डार्क होनी चाहिए एंड क्लोज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वैसे इसका जो कलर की बात करें, इसकी कलर की बात करें, क्योंकि कलरलेस होता है। वैसे क्या है, हमारा कलरलेस है, इसका रंगहीन है। ये क्या है, तुम्हारा रंगहीन है। लेकिन रंगहीन है तो, लेकिन अगर इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया, मतलब ओपन बोतल वगैरह में रख दी, तो ये नेचर की ऑक्सीजन को लेके, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के ये क्या हो जाती है, रंगहीन से रंगीन में बदल जाती है, यानी कलर्ड कंपाउंड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से हमेशा एनिलीन को हम लोग क्लोज बोतल मतलब बंद बोतल साथ में पैक होनी चाहिए, ऊपर से क्या बंद होनी चाहिए रंगीन, और बिल्कुल काली टाइप की बोतल होगी और साथ में से डार्क प्लेस पर रखते हैं, अंधेरे वाली जगह पे इन्हें क्या रखा हमेशा रखते हैं। तो एनिलीन को हमेशा अंधेरे, बंद तथा रंगीन बोतल में ही रखते हैं, क्योंकि यह वातावरण की ऑक्सीजन, नेचर की जो ऑक्साइड होती है उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर से ये क्या होती है, एक प्रकार से पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसे हमेशा बंद बोतलों में रखते हैं। तो आप लोग इसका जो फिजिकल स्टेट है इन तीनों चीजों का आप लोग को याद रखना है। फिर इसकी बात करते हैं हम लोग, इसमें अमीन की अगर बात करते हैं तो अमीन क्या सॉल्युबल इन वाटर होंगे या नहीं होंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं पानी में। वैसे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, और पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर में ही सॉल्व होते हैं। यानी कि ये जो होंगे वो एल्कोहल, बेंजीन, ईथर वगैरह में तो अच्छे विलय होंगे ही होंगे, अच्छे सॉल्युबल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर हम लोग इनकी बात करें, ये जो तुम्हारे हैं ये पानी में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, पानी में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अमीन है, क्या है हमारा RNH2 है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हम लोगों ने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी
तो वहां पे बात बोली थी कि जो हमारे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड FON, अगर ये कहीं नाइट्रोजन, ये FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है और कहीं पर भी अगर ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की वजह से पानी में डिसॉल्वेबल होते हैं। क्या होते हैं वो? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन कंडीशन ये भाई सब की बैठी है, ये एल्काइल ग्रुप की। ये एल्काइल ग्रुप कहते हैं अगर हम बढ़ते जाएंगे तो हम पानी में नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, ये पानी में नहीं घुलना चाहता है। और तो इसी वजह से कहते हैं ये पानी में नहीं घुलना चाहता है, ये पानी में घुलना चाहता है। ये क्या करना चाह रहा है? जो ये लोग हैं, अगर हम बात करें कि ये जो बनाए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने, ये पानी में घुलना चाह रहा है। तो अगर जब कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो ये इस पर डोमिनेट हो जाता है, यानी इससे ताकतवर हो जाता है, तो इसकी वजह से ये फिर पानी में जाके नहीं होता है। तो कहेंगे लोअर नंबर ऑफ जो लोअर नंबर ऑफ अमीन्स होती है ना, ये केवल डिसॉल्वर पानी होती हैं, लेकिन हाई नंबर ऑफ कार्बन की जो अमीन्स होती है वो पानी में इनसॉल्युबल होती है। यानी कि सिंपल सी बोले, जो सॉल्युबिलिटी होगी हमारी, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर होगी हमारी, वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी उसके अणुभार, यानी कि मोलर मास के, मोलर मास। यानी कि जब बात करें कि जिसका मोलर मास ज्यादा वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, मोलर मास कम तो वो क्या होगा? पानी में सॉल्युबल होगी। इसीलिए कहा मैंने भी ये चीज कि ये क्या करते हैं, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाते हैं, लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो मोलर मास बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है? घटती जाती है। पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट हमारा वो क्या है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये चीज और लिख सकते हैं, इसका देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर किस प्रकार अगर बनेगा तो बनाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें इसको यहाँ बनाते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ में फिर से क्या होगा? R और 2 H फिर से लगे होंगे, H कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इनमें से एक हाइड्रोजन जो होगा वो फिर से दोनों हाइड्रोजन फिर से क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अमीन ऐसे ये वाला, ऐसे ही क्या होगा? ये इसके साथ में क्या होगा? अगर नाइट्रोजन लगाते हैं नाइट्रोजन, तो फिर से HHR मानिए, तो ये क्या करेगा? कुछ इस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में, देखा होता है 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के साथ में पानी में अमीन सॉल्युबल होती है। क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर बात करें ब्यूटेन की, इसकी बात करना है, 4 कार्बन की अमीन है, C4H9 और NH2, ठीक है। यानी कि इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 और CH2 NH, ठीक है, NH2। ये 4 कार्बन की क्या है? अमीन, और 4 कार्बन के हम लोग एल्कोहल की बात करते हैं, क्या होगा? CH3 CH2 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 और OH। देखो ये क्या है? हमारे 4 कार्बन की अमीन है और 4 कार्बन का क्या है? एल्कोहल है। इन दोनों में से पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से हाईली सॉल्युबल इन वाटर कौन होगा? तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, उसकी पानी में, अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा बनाएगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा बनाएगा वो जल्दी पानी में घुल जाएगा। तो इन दोनों में किसकी ज्यादा हो जाएगी? एल्कोहल की। एल्कोहल आर मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू अमीन इन वाटर। जो हमारे एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अमीन भी बना रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू एल्कोहल इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? वीक होती है, ठीक है। ये अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कंपैरिजन करने की बात करें तो हमेशा क्या होता है? एल्कोहल बाजी मार जाएगा। क्यों बाजी मार रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। अगर हम लोग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इसकी लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो 3.5, जबकि नाइट्रोजन की होती है 3.0 होती है। फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो वो 4.0 होती है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन की एल्कोहल जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है एज कम्पेयर टू अमीन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्या आपका दूसरा पॉइंट है, उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन अक्सर पेपर में बनता ही रहता है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ना भी करें, ठीक।
हम लोग तीसरी बात करते हैं इसकी, जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में तीसरी बात है वो हमारा है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं हम लोग? तीसरे पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर हम बात करते हैं? देखो, अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊं तीनों का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ 4 कार्बन का। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, CH3, CH2, CH2 और CH2, NH2। ये प्राइमरी अमीन है, 4 कार्बन की है। फिर सेकेंडरी अमीन को मैं बनाता हूँ CH3, CH2, NH और CH2, CH3। ये क्या है हमारा 2 डिग्री अमीन है, 4 ही कार्बन की है। और यहाँ पे मैं बना दूँ 3 डिग्री अमीन, CH3, CH2 and CH3 और CH3। ये क्या है हमारी टर्सरी अमीन है, 4 ही कार्बन की टर्सरी अमीन है। अब मैं कहूँ इन तीनों में अगर देखूँ कि तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो किसका होगा? थोड़ा सा सोचो अगर आप लोग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और हायर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर द बॉइलिंग पॉइंट। जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्मेशन करते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हायर होता है। इसमें देखें, अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एफिशिएंसी देखें थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। देखिए बना सकता है, लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो बनाएगा नहीं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इसमें? प्राइमरी अमीन हायर बॉइलिंग पॉइंट होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन के मुकाबले में बात करें। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे हमेशा अमीन्स में, तो प्राइमरी जो अमीन होगी तुम्हारी, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है। फिर सेकेंडरी अमीन, देन 3 डिग्री अमीन यानी कि टर्शियरी अमीन, तृतीयक अमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते। ये इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा रीजन हो जाता है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करना चाहे अल्कोहल से, फिर से वही बात करते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करना चाहे अल्कोहल से, यानी CH3, CH2, CH2, CH2OH। इसका मैं अगर एटॉम मोलर मास निकालूं, इसका अनुपात निकालूं, तो इसका आ रहा होगा 73, इसका आएगा 74 आ रहा है इसका मोलर मास। यानी कि थोड़ा सा ये ज्यादा है, लेकिन इतना चलता है, 1-2 का मोलर मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों में देखें तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो किसका बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई थी वीक, इसकी स्ट्रॉन्ग थी, ऑब्वियसली इसकी तरफ चला गया कि नहीं गया। तो एल्कोहल वैसे भी जब हम लोग एल्कोहल को पढ़ रहे थे तो एक चीज बोला था मैंने कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन है आप लोग को कमेंट सेक्शन करके बताना है, क्योंकि आप लोग चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अगर बात करते हैं एल्कोहल सेकंड नंबर पे आता है, ये तीसरे चौथे नंबर पे कहीं जाएंगे। जब ये कहीं पीछे भाग नहीं, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका लगभग 390 केल्विन के आसपास होता है। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं 390 केल्विन समथिंग होता है इसका जो होता है वो 350 केल्विन के समथिंग होगा। इसका मैं बात करूं 322 केल्विन समथिंग होगा। तो इसका जो होगा 310 केल्विन समथिंग इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप इनमें भी मिलाना चाहो तो इन चारों में कंपेयर करें तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर को अगर दिया जाएगा तो अकॉर्डिंगली हमें बैलेंस करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उस कंडीशन में एल्कोहल सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर प्राइमरी में, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी में हमारी क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज के अमीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में समझे। जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन आपको बताए। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, चैनल के साथ में जुड़े रहिए क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।